जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने काफ़ी कुछ सीखा था और कुछ बातें अभी सीखना बाकी हैं। इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी गांव की वर्तमान जनसंख्या मान लो यक्स है, तो यन वर्ष बाद गांव की जनसंख्या और यन वर्ष पहले। यन वर्ष बाद के लिए हम लोगों ने सीखा था यक्स, इसको पी मान लो जनसंख्या को, पी फॉर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर दर से बढ़ रही है जनसंख्या और यन वर्षों के बाद ज्ञात करना है, तो इतना हो जाएगा। यन वर्ष पहले के लिए हम लोगों ने सीखा कि पी गुणे 1/1 प्लस आर बाई 100 की पावर 10। यन वर्ष बाद और यन वर्ष पहले ये दोनों प्रक्रिया हम लोग सीख चुके हैं और आज हमें इसी जनसंख्या या आबादी पर और सारे सवाल करना है, थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, देखते हैं इस पे और कैसे सवाल पूछे जाते हैं जनसंख्या पर। प्रश्न है आपका, एक गांव की आबादी 7200 है। एक गांव की आबादी कितनी है? 7200। ठीक, 7200 आबादी। इसमें 55% पुरुष है। इसमें 55% पुरुष है तथा गांव की 80% महिलाएं क्या हैं? शिक्षित हैं। क्या है? शिक्षित है। तो गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये बताना है आपको। तो गांव में अशिक्षित महिलाएं कितनी होंगी? अशिक्षित महिलाओं की संख्या प्रश्न बिल्कुल पठनीय होगा, तो पढ़ें एक बार। एक गांव की आबादी 7200 है, इसमें 55% पुरुष हैं तथा गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं। तो गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या देखते हैं। 7200 है टोटल। 7200 में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ये पहले पता कर लेते हैं। मेल और फीमेल, तो चाहे मेल का निकाल लो चाहे फीमेल का, हमें फीमेल से ही मतलब है। यहाँ पर हमें फीमेल की ही तो संख्या बतानी है, मेल से हमें कोई मतलब नहीं है। फीमेल का निकालना है 7200। जब गांव में 55% पुरुष हैं तो 45% महिलाएं होंगी, क्योंकि टोटल जो है 100 होना चाहिए। तो 100 में से अगर 55 घटाएंगे, 100 में से 55 घटाएंगे तो 45 आएगा, यानी कि 45% क्या है? महिलाएं हैं। तो 45/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 72 गुणे 45 से गुणा करेंगे। 72 गुणे 45, 5 गुना 10, 7 पचे 35 से 36, 4 गुने 8, 7 चौक 28, कितना हुआ? 0 8 6 14, 6 8 3 11 1 12 और यहाँ पर 3240 आएगा। अब महिलाओं की संख्या कितनी है? 3240। टोटल महिलाएं कितनी हैं? 3240 महिलाएं हैं। अब गांव में महिलाओं की संख्या 3240 है, तो गांव में शिक्षित महिलाएं कितनी हैं? शिक्षित महिला और अशिक्षित महिला। शिक्षित महिला कितनी है? 80%। ठीक, तो अशिक्षित महिला कितनी होगी? अशिक्षित महिला
100 में से 80 घटाओगे तो 20%, 20% होंगी ना अशिक्षित महिलाएं। अब अशिक्षित महिलाओं की संख्या बतानी है उनको। अशिक्षित महिलाओं की संख्या बतानी, परसेंटेज तो हमको पता चल गया। तो टोटल महिलाएं हैं 3240, इसका 20% महिलाएं क्या होंगी, अशिक्षित होंगी। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। अब 324 गुणे 2 करिए तो 4 दूनी 8, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी 648 महिलाएं क्या होंगी, 648 महिलाएं अशिक्षित होंगी। ये तो इसका लगाने का तरीका होगा प्रॉपर, ठीक है, इतनी लाइन में इसको प्रॉपर लगाएंगे। लेकिन एग्जाम हाल में हमें इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, ठीक। क्या दिया गया है, गांव की जनसंख्या दी गई है 7200। यदि मेल 55% है तो फीमेल कितने होंगे, 45%। 45% क्या होंगे, फीमेल होंगे। और यदि 80% महिलाएं शिक्षित हैं तो 20% महिलाएं क्या होंगी, अशिक्षित होंगी। इसी को आप निकाल लीजिए, आ गए। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य। अब क्या होगा, 2 पंचे 10 और 5 नवा 45, यानी 72 गुणे 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 7 63, 63 एक 64, 448। ये देखिए एक लाइन में आया और वहां पर आपको 2-3 लाइनों में लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर जो इसकी विधियां हैं, विधियों को पता होना चाहिए। जो इसकी डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ये है डिस्क्रिप्टिव और ये है शार्ट मेथड। ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं 2-4 सवालों में, क्योंकि कभी कभी यहाँ से सवाल बनते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक गांव की आबादी 5600 है, ठीक है, 5600 है गांव की आबादी। इसमें 40% पुरुष है, 40% पुरुष है। कितने हैं, 40% पुरुष है, 40% पुरुष है। या फिर 40% पुरुष है, या तो उसको ऐसा कर दो 40% महिला है। गांव के 80% पुरुष, गांव के 80% पुरुष किसी ना किसी रोजगार से संबंधित, रोजगार से संबंधित, ठीक है। तो गांव में बेरोजगार पुरुषों की संख्या बताइए। गांव में बेरोजगार पुरुषों की संख्या बतानी। अब देखते हैं, एक ही लाइन में सारे सवाल करेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड की कोई आवश्यकता नहीं। गांव की जनसंख्या है 5600, ध्यान से देखिए, गांव की जनसंख्या है 5600। पुरुषों के बारे में हमको बताना है, यानी महिलाओं से कोई मतलब नहीं। 40% महिलाएं हैं, पुरुष कितने होंगे, 60%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। 80% जो पुरुष है वो रोजगार में है, और बेरोजगारों की संख्या हमको बतानी है। जो 80% रोजगार में है, 20% क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। इसी को हल करने हैं, आंसर बन जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से।
अब करिए इसको 56 गुणे 12, 12 छंग 72 के 2, 12 पंचे 60, 60 और 7 67, 672 लोग क्या होंगे? 672 लोग बेरोजगार होंगे। कौन से हैं ये? बेरोजगार हैं, इन्हें रोजगार की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक ही लाइन में सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और इसमें करते हैं। एक गांव में 60% लोग पुरुष है। एक गांव में, अब आपको कुल जनसंख्या नहीं दी गई होगी, जनसंख्या ज्ञात करनी होगी। एक गांव में 60% पुरुष हैं, गांव में 60% पुरुष हैं, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं। गांव की 80% महिला क्या है? शिक्षित है। गांव में 80% महिला शिक्षित है, जबकि गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या, जबकि गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 है। कितनी है? 336। तो गांव की कुल जनसंख्या बताइए। तो गांव की कुल जनसंख्या बताइए, गांव की कुल जनसंख्या बताइए। प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। एक गांव में 60% पुरुष है, पुरुषों की संख्या दी गई 60%। गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं, जबकि गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 है। अगर हम ये मान लें कि गांव में माना गांव की कुल जनसंख्या x, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? x। अब देखिएगा ध्यान से, गांव की कुल जनसंख्या x है, 60% पुरुष है, हमें महिलाओं की संख्या दी गई है ना, महिलाओं की संख्या दी गई है और महिलाओं तक हमको पहुंचना है। देखिए कैसे पहुंचेंगे। 60% पुरुष है तो 40% क्या होंगी? महिलाएं होंगी। 80% महिलाएं क्या है? शिक्षित हैं, तो 20% क्या होंगी? अशिक्षित होंगी। और यही जो 20% अशिक्षित महिलाएं हैं, इनकी संख्या दी गई है। कितनी दी गई है? 336। ये क्या है? अशिक्षित महिला। अशिक्षित महिलाओं की संख्या दी गई। इसी को हल कर लिया जाएगा, आ जाएगा 1 0 1 0 1 0। कैसे लोग 4 दूनी 8 और 8 से ये कटेगा ना, यस गुणे 8 बराबर 336 गुणे 100, उधर चला जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 जो 32, 8 दूनी 16, यानी x बराबर कुल जनसंख्या कितनी है? 4200। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है? 4200। इस प्रकार से ऐसे सवालों को लगाते हैं जिसमें टोटल जनसंख्या आपको नहीं दी गई होगी। आगे देखते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक गांव की कुल आबादी दी गई। प्रश्न है आपका,
एक गांव की कुल आबादी 7200 7200। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 15%, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 15% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। पुरुषों की जनसंख्या में 15% तथा महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि होती तथा इसी प्रकार कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। कितना? 12% की वृद्धि होती है, 12% की वृद्धि होती है। तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या बताइए, जनसंख्या। अब इस सवाल को देखिए, आप एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर इसके तरीकों पर बात करते हैं, कितने तरीकों से ये लग जाएगा। एक गांव की कुल जनसंख्या या कुल आबादी 7200 है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 15% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 7% की वृद्धि होती है। इसी प्रकार कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या बतानी है। अब देखिए, यहाँ पर टोटल आबादी है, टोटल कितनी है? 7200। यदि हम मेल को क्या मान लें, जिसको निकालना है उसको यक्स मान लें, ठीक है। फीमेल को क्या मान लें? 7200 माइनस यक्स मान लें। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी थी। फीमेल को क्या मान लें? 7200 माइनस यक्स। अब हमने आपको बताया था कि जब वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ दिया जाता है। यानी क्या कर सकते हैं, तो पुरुषों में क्या होगा? 115 और महिलाओं में, ये देखिए यहाँ पर एक लाइन में लिखते हैं, पुरुषों की संख्या में वृद्धि, पुरुषों की संख्या में वृद्धि प्लस महिलाओं की संख्या में वृद्धि बराबर क्या? टोटल वृद्धि ना, ऐसा लिख सकते हैं। पुरुषों की संख्या में 15% की हुई है, यानी यक्स का कितना? 115%। महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि हुई है, यानी 7200 माइनस एक्स गुणे 107। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और टोटल में, टोटल कितना है? 7200, यानी 7200 में 112% हो गया है, 12% की वृद्धि हुई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए परसेंटेज तीनों में है, ये भी है परसेंटेज, ये भी है परसेंटेज और ये भी परसेंटेज है, यानी बटे में 100 तीनों में आएगा। तो कट गया तीनों यहाँ से। अब देखते हैं क्या हो सकता है। और ये हो गया 115 प्लस यहाँ पर 107 का गुणा 72 में करेंगे, 72 गुणे 107 माइनस 107x बराबर, इधर हो गया 7200 गुणे 112। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
115 में से 107 एक्स घटेगा तो 8 एक्स बचेगा। कितना बचेगा? 8 एक्स। बराबर ये होगा 7200 गुणे 112 माइनस 7200 गुणे 107। इस वाले को भी उस तरफ लिए जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बचा 8 एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं, इसमें 7200 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ब्रैकेट में 112 माइनस 107। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये अगली लाइन में बचेगा 8 एक्स बराबर 7200 गुणे 112 में से 107 घटा सकते हैं क्योंकि दोनों सेम सेम है, सेम बिरादरी के हैं ना। तो 12 में से जब 7 घटेगा तो 5 आएगा, 7 5 12। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 8 1 8, 8 9 72, यानी x का मान क्या आया? 9 बचे 4500। यानी पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 4500 होगी। पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 4500 होगी। सवाल को ध्यान से देखिए, विस्तृत फिर से एक बार समझाते हैं इसी तरीके को। बाकी लगाना कैसे एग्जामिनेशन हॉल में तो एक लाइन में लगेगा, लेकिन ये विधि अगर आप समझे रहेंगे कभी कभी तीनों का परसेंटेज नहीं देंगे आपको, किसी दो का देंगे, तीसरे का केवल टोटल संख्या दे देंगे। तो क्या करना है? एक गांव की कुल आबादी 7200 है। एक गांव में पुरुषों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि। यहाँ पर पुरुष जो है 15% और महिलाएं 7% वृद्धि हो रही है, और टोटल जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो रही है। तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या हमको बतानी है। हमने माना कि टोटल पुरुष कितने हैं? यक्स हैं, क्योंकि जो निकालना होता है उसे हम यक्स मान लेते हैं। जब इसको हमने टोटल यक्स मान लिया, मेल को, पुरुषों की संख्या को हमने यक्स मान लिया, तो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए टोटल में से यक्स को घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या हो जाएगी। यानी 7200 में से यक्स को जब घटा देंगे तो हमें महिलाओं की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पुरुषों की संख्या में वृद्धि धन महिलाओं की संख्या में वृद्धि बराबर टोटल वृद्धि। ऐसा हम लिख सकते हैं कि कुल वृद्धि उतनी ही हुई होगी जितना महिलाओं में हुई होगी, पुरुषों में हुई होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो पुरुषों की संख्या यक्स है, यक्स का 15% वृद्धि हुई है तो 115%। धन महिलाओं की संख्या है 7200 माइनस यक्स और वृद्धि हुई है 7%, तो 7200 माइनस यक्स मल्टीपल 107%। अब टोटल में 12% की वृद्धि हुई है और टोटल संख्या है 7200 गुणे 112% हो जाएगा। तीनों में परसेंटेज लगा हुआ है, जो तीनों में होगा उसको हम काट सकते हैं, यानी परसेंटेज यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 115x, ये हुआ 7200 गुणे 107 ब्रैकेट जोड़ेंगे तो माइनस 107 गुणे x, इधर जो है 7200 गुणे 12 है। 115x में से 107x घटाएंगे क्योंकि एक ही बिरादरी के लोग हैं तो ये घट जाएंगे आसानी से। 115 में से 107 घटाएंगे तो 8x बचेगा। 8x बराबर 7200 गुणे 112 और इनको भी उसी तरफ लिए जाएंगे माइनस 7200 गुणे 107। अब 7200 को दोनों में कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े ज़्यादा, नहीं तो आप 7200 का 112 में गुणा करेंगे और फिर 7200 का 107 में गुणा करेंगे, जितना आएगा उसको घटाएंगे तो वहाँ पे कठिनाई होगी। 7200 को यहाँ पे कॉमन लेंगे, 107 माइनस 112 माइनस 107, 5 बचेगा। 8x बराबर 7200 गुणे 5, 8 से भाग देंगे तो ये 8 9 72 यानी 900 आएगा और x की वैल्यू 4500 आई और हमें x की वैल्यू भी बतानी थी। x की वैल्यू यानी पुरुषों की संख्या में बताना था, ये 4500 हुआ। इसको इस प्रकार से देखेंगे, लेकिन इसकी एक विधि और आप जानते रहिए, लगभग दशाओं में वो विधि आपको काम देगी, उसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन को एक अलग चैप्टर में भी समझाया जाएगा कि कौन कौन से सवाल एलिगेशन से लग सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए मेल और यहाँ पे लिखिए फीमेल। ठीक,
मेल में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है? 15%। और फीमेल में कितनी हो रही है? 7%। टोटल में कितनी हो रही है? 12%। अब क्या करेंगे इसको? एकांतर क्रम में लिखेंगे। 12 में से 7 घटेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12 माइनस 7 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इस तरफ लिखेंगे 15 माइनस 12, अंतर लेते हैं तो ये अनुपात आ जाएगा। 12 में से 5 गया, 7 गया, 5 आया, और ये आया 12 में से 3 गया, 15 में से 3 गया, 12 गया, 3 आया। अब हमको मेल और फीमेल का अनुपात पता लग गया। टोटल नंबर है 7200। मेल और फीमेल का अनुपात दिया है 5:3, और हमको मेल निकालना है, टोटल मेल। कैसे निकालेंगे? अब अनुपात की जरूरत हमको यहाँ पड़ रही है, इसीलिए अनुपात को हम लोग पहले पढ़ते हैं। एक दूसरे से चैप्टर को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तब गणित को सीखना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अनुपात की जरूरत लगने लगी, और जो भी जरूरत हमें होगी वो पहले हम पढ़ चुके होंगे, इसीलिए हम परसेंटेज सीख रहे हैं, ठीक है। अब 7200 गुणे 5 बटे अनुपातिक योग होगा, यानी 8 नवा 72, 900 गुणे 5 यानी 9 बचे 45। ऐसा आएगा। इसको एक लाइन में कर लीजिए। जैसे देखते हैं, मेल और फीमेल लिखेंगे दोनों। मेल 15% वृद्धि हो रही है, फीमेल में 7%, और टोटल वृद्धि हो रही है 12। टोटल दिया होगा तभी निकाल पाएंगे। एकांतर क्रम में लिखते हैं। 12 में से 7 गया, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 15 में से 12 गया, 3 आएगा। मेल और फीमेल का अनुपात पता चल गया हमको। टोटल नंबर दिया गया है, मेल की संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर मल्टीपल जो निकालना हो उसका अनुपात, जैसे मेल का अनुपात गुणे 5 हो जाएगा, और टोटल बटे अनुपातिक योग, यानी 5 3 8 होगा। अनुपातिक योग इसका 8 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से इसको सीखते हैं। अब इसमें और सारे सवाल आए परीक्षा पर आधारित, कि किसी एक विषय में इतना नंबर पाया, दूसरे विषय में इतना नंबर पाया, तीसरे विषय का अंक हमें नहीं दिया गया होगा, टोटल नंबर दिया गया, उसका अनुपात बताना होगा। परीक्षा पर आधारित प्रश्न जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। परीक्षा पर आधारित प्रश्न, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। देखिए बात यह है ना कि जैसे हम लोग प्रतिशत सीख रहे हैं, अभी प्रतिशत की क्लास और ली जाएगी। लगभग 6 क्लास हो चुकी है, 7-8 क्लासों में हम लोग प्रतिशत को खत्म करेंगे। महत्वपूर्ण चैप्टर है, लगभग सवाल बनते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। कभी भी आप पढ़ें कहीं से भी, जैसे गणित है, पढ़ें कहीं से भी, लेकिन आपका जो एग्जाम पैटर्न है परीक्षा का, परीक्षा में किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और कहाँ से कितने अंक पूछे जा रहे हैं, और परीक्षा में सवाल का प्रकरण क्या है, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या हम उनको पढ़ रहे हैं। जैसे परीक्षा है आपकी यूपी टेट, यूपी टेट में गणित अच्छी आती है, लेवल की गणित आती है। जिनकी गणित अच्छी रहती है वो भी 25 के आसपास ही पाते हैं, और जिनकी गणित कमजोर होती है वो तो 10 के नीचे होते हैं, ये 10 के नीचे होते हैं, ठीक है। और एक सीटेड एग्जाम है जिसमें गणित के सवाल तो मुश्किल से 12-15 सवाल होते हैं, बाकी सब शिक्षण होता है, गणित शिक्षण यानी पेडागोजी होता है। सुपर टेट है, सुपर टेट में गणित के खंड से 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये 20 क्वेश्चन लगभग आपको यहीं से मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। इसके बाद है अभी आपका जल्दी में लेखपाल, यूपी लेखपाल, जिसको टारगेट करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। प्रयास है कि वहाँ तक पहुँचते 19 जून तक लगभग चीज़ें समाप्त हो जाए। 19 जून को इसका एग्जाम है। इसके बाद अभी यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आई है जल्दी में, तो उसमें भी मैथ का खंड जो भी होगा यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल एग्जाम है इसके लेवल की मैथ हम लोग सीख रहे हैं,
और SSC 10+2, SSC 10+2 इसके भी लगभग खंड को हम लोग गणित में यहाँ लोग सीखेंगे। अगर गणित का खंड समाप्त होता है, जैसे ही एक बार गणित को हम समाप्त करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूपी टेट की परीक्षा पर चलेंगे। यूपी टेट की परीक्षा पर विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उनको हम लोग हल करेंगे, और जब विगत वर्ष के प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न पत्र हल करेंगे, तब हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या फिर हमें और कुछ सीखने की या पढ़ने की आवश्यकता है। तो जब प्रश्न पत्र हल करेंगे तो जो भी प्रकरण या जो भी चीजें छूट रही होंगी उनको भी साथ में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अभी बने रहिए आप लोग और सीखते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, थैंक यू।